क्या पास्ट को देखना पॉसिबल है? ये टाइम डायलेशन क्या है और कैसे हबल टेलीस्कोप ने 13.4 बिलियन साल पुरानी फोटो ली, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द अनकॉन्शियस सोल में, और आज हम टाइम डायलेशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए होगी वो है एक टाइम मशीन। अरे मजाक था भाई, मजाक था। अगर टाइम मशीन ही होती तो हम वीडियो क्यों बनाता। वापस आते हैं अपनी स्टोरी में। हाँ, तो अगर आपको अर्थ को 10 साल यंगर देखना है, मतलब अर्थ 10 साल पहले कैसे दिखती थी, तो आपको उसके लिए एक अर्थ के साइज का मिरर अर्थ से 5 लाइट ईयर दूर रखना होगा। अब आप बोलोगे कि इससे क्या होगा? वेल, जैसे ही आप उस मिरर के रिफ्लेक्शन को देखोगे, उसमें आपको 10 साल पुराना रिफ्लेक्शन दिखेगा, क्योंकि अर्थ से जो लाइट निकलेगी वो उस मिरर तक 5 साल में पहुंचेगी, क्योंकि आपने उसे 5 लाइट ईयर दूर रखा है। उसके बाद वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ में फिर 5 साल में पहुंचेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है। तो 5 साल प्लस 5 साल हुए 10 साल। इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं, और इसे खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। अब अर्थ के साइज का मिरर बनाना पॉसिबल है या नहीं, वो मैं नहीं जानता। मैंने तो आपको तरीका बता दिया है, आगे उसका यूज करना आपके ऊपर है। हमें ये पता है कि टाइम डायलेशन रियल है, क्योंकि स्पेस में सारे ऑब्जेक्ट्स हमें टाइम डायलेशन की वजह से ही अपने पास्ट फॉर्म और पास्ट लोकेशन में दिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आप स्टार्स को लीजिए। नॉर्मली रात को स्टार्स तो हर किसी ने देखे होंगे, बट क्या कभी आपने सोचा है कि ये होते कितने पुराने हैं? ज्यादातर स्टार्स 1 बिलियन से 10 बिलियन साल पुराने होते हैं। मतलब हम जो नाइट स्काई देखते हैं वो 10 बिलियन साल पुराना है। कई सारे स्टार्स तो वहां होंगे भी नहीं, बट हमें अगले 10 बिलियन साल तक नहीं पता चलेगा। एक और एग्जांपल है एंड्रोमेडा गैलेक्सी का। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हमारी सबसे करीबी नेबरिंग गैलेक्सी है। अगर आप अपने टेलीस्कोप से एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखोगे तो वो आपको 2.5 मिलियन साल पुरानी दिखेगी, वैसे जैसे वो 2.5 मिलियन साल पहले दिखती थी, और वो जगह होगी भी नहीं। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हबल टेलीस्कोप 13.4 बिलियन साल पुरानी फोटो लेने में कामयाब हो गया, जब हमारा यूनिवर्स नया ही बना था। और वो फोटो थी गैलेक्सी GN-Z11 की। इसीलिए कहते हैं द फर्दर यू लुक इन स्पेस द फर्दर यू गो बैक इन टाइम। और ये सच भी है, जितना आप गहराई में स्पेस में देखोगे उतना ही आप पास्ट में जाओगे। और ये सब होता है टाइम डायलेशन की वजह से। टाइम डायलेशन तो हम अपनी डेली लाइफ में भी फेस करते हैं। एग्जाम्पल, हमारा अपना सन से जो रोशनी निकलती है वो हम तक 8 मिनट में पहुंचती है। मतलब अगर अचानक से सन गायब भी हो गया तो हमें अगले 8 मिनट तक पता नहीं चलेगा। ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्यों हमें अभी तक एलियंस नहीं मिले। अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कोई होगा भी तो फिर भी हमें अगले 2.5 मिलियन साल तक उसके बारे में पता नहीं चलेगा। और अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी से कोई मिल्की वे को देख रहा होगा तो उसको भी मिल्की वे 2.5 मिलियन साल पहले वाला दिखेगा, जब अर्थ में फर्स्ट ह्यूमन अपीयर हुए थे। अगर उस टाइम कोई हमें देखेगा तो शायद हमसे मिलने में कोई इंटरेस्ट ना हो। और अगर हम खुद एंड्रोमेडा गैलेक्सी जाने की सोचें तो उसमें भी हमें कम से कम 2.5 मिलियन साल लग जाएंगे, वो भी तब जब हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें।
और 2.5 मिलियन साल बहुत होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इतने टाइम तक ट्रैवल करके एक गैलेक्सी को विजिट करने की सोचेंगे। उसमें कोई समझदारी नहीं है। हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाए, तभी हम इंटरस्टेलर ट्रैवल कर पाएंगे। और खुशी की बात तो ये है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट पहले से ही है। उसका नाम है वार्प ड्राइव। इस टेक्नोलॉजी का स्पेसशिप अपने आगे के स्पेस टाइम को कॉन्ट्रैक्ट करके और अपने पीछे के स्पेस टाइम को एक्सपेंड करके एक वेव बनाकर उस वेव के ऊपर लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर पाएगा। फिलहाल तो वार्प ड्राइव बस एक कॉन्सेप्ट ही है और इसे रियल होने में अभी काफी टाइम है। बट कैसा होगा अगर हम अभी वार्प ड्राइव बनाने में कामयाब हो जाएं? क्या हम अभी इस यूनिवर्स को समझने के लिए तैयार भी हैं? ये कभी और डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।